करमचंद उत्तमचंद गांधी का जीवन परिचय। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी करमचंद उत्तमचंद गांधी का जन्म 1822 ईस्वी में पोरबंदर राज्य, ब्रिटिश राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम उत्तमचंद गांधी और मां का नाम लक्ष्मी गांधी था। इनका विवाह पुतलीबाई गांधी से हुआ था। करमचंद की औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी। करमचंद उत्तमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिता थे। वे पोरबंदर रियासत में प्रधानमंत्री, राजस्थानिक कोर्ट के सभासद, राजकोट में दीवान और कुछ समय तक वानकानेर के दीवान के उच्च पद पर प्रतिष्ठित थे। ये कबा गांधी के नाम से भी जाने जाते थे। करमचंद उत्तमचंद गांधी पोरबंदर में एक अदालत के अधिकारी थे और महात्मा गांधी के पिता थे। गांधी परिवार की उत्पत्ति तत्कालीन जूनागढ़ राज्य के कुटियाना गांव से हुई थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में लालजी गांधी पोरबंदर चले गए और वहां के शासक राणा की सेवा में शामिल हो गए। करमचंद के पिता उत्तमचंद के 19वीं सदी की शुरुआत में पोरबंदर के तत्कालीन राणा खिमोजीराज के अधीन दीवान बनने से पहले परिवार की आने वाली पीढ़ियों ने राज्य प्रशासन में सिविल सेवकों के रूप में कार्य किया। अपने पिता उत्तमचंद गांधी की तरह करमचंद पोरबंदर के स्थानीय शासक राजकुमार के दरबारी अधिकारी या मुख्यमंत्री बन गए थे। करमचंद के कर्तव्यों में पोरबंदर के शाही परिवार को सलाह देना और अन्य सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करना शामिल था। करमचंद की औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन उनके ज्ञान और अनुभव ने उन्हें एक अच्छा प्रशासक बना दिया। उनके बारे में कहा जाता था कि वे दयालु और उदार होने के साथ साथ बुरे स्वभाव के भी थे। उन्होंने अपने पिता को काम करते हुए और धार्मिक समारोहों में भाग लेते हुए अनुभव से सीखा। हालांकि भूगोल और इतिहास सहित कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनमें उन्हें कभी अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। बहरहाल करमचंद ने पोरबंदर में मुख्यमंत्री के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। करमचंद ने 4 बार शादी की। उनकी पहली 3 शादियां उनकी पत्नियों की मृत्यु के साथ समाप्त हो गईं, जिनमें से 2 की 2 बेटियों को जन्म देने के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। बाद में उन्होंने 1857 में पुतलीबाई गांधी से शादी की और उनकी शादी 1885 में उनकी मृत्यु तक चली। इस शादी से 4 बच्चे पैदा हुए। 3 बेटे जिनमें लक्ष्मीदास गांधी, करसनदास गांधी और मोहनदास गांधी, और एक बेटी जिसका नाम रलियातबेन था। मोहनदास गांधी उनकी सबसे छोटी संतान थे। 1885 में करमचंद को फिस्टुला का गंभीर दौरा पड़ा। पुतलीबाई और उनके बच्चे उनकी देखभाल करते थे। करमचंद की हालत लगातार बिगड़ती गई। अंततः 16 नवंबर 1885 को 63 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु राजकोट में हो गई।